The JPCC president, which is Keshav Mato, he's calling this a political conspiracy and saying that this is an attempt by the BJP to destabilize the government in Jharkhand, and that is why such rumors are being spread. Let's listen in. Just as ahead of the assembly elections, now the political turmoil is going on in the state of Jharkhand, as there are some reports which are coming in that it might be possible that the former Chief Minister of Jharkhand, Mr. Champai Soren, may join the BJP. And to talk about this matter more, we have been joined by the PCC President of Jharkhand, Mr. Keshav Mato with us. Sir, सबसे पहला सवाल, चंपाई सोरेन जो हैं वो दिल्ली आ चुके हैं, लगातार इस तरीके की बातें चल रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि अब उनका बयान सामने आ गया है और उन्होंने इन सभी इस जो खबरें आ रही थी उनका खंडन किया है। कांग्रेस पार्टी का इस पे क्या कहना है, आपका क्या मत है इस पर? देखिए, चंपाई सोरेन जी माननीय मंत्री हैं और फॉर्मर मुख्यमंत्री हैं। वे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं। पार्टी के प्रति वह बहुत ही समर्पित हैं। गुरुजी के सानिध्य में उन्होंने काम किया है। वह किसी तरह का इस स्टेप नहीं ले सकते हैं जेएमएम के खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ। उन्हें हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। वे एकदम निश्चित रूप से अपने सिद्धांत से, अपने विचारों से कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं और न पार्टी के प्रति किसी तरह का कोई गलत स्टेप उठा सकते हैं। वे अपने काम के लिए, विभागीय काम के चलते हो चाहे कोई दूसरे पर्सनल काम के चलते हो, दिल्ली आना जाना, चूंकि राजधानी है, यहाँ मंत्रियों का बराबर होता है, इसलिए सिर्फ दिल्ली आने से ही ये दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेंगे, ये बिल्कुल निराधार है। सर, लेकिन कुछ खबरें इस तरीके से भी आ रही थी कि वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे जेएमएम से, जेएमएम की लीडरशिप से, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब हेमंत सोरेन जी जेल से बाहर आए थे तो उसके बाद में चंपाई सोरेन को वो तवज्जो नहीं मिली जो पहले दी जाती थी और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं नाराज थे। देखिए, चंपाई सोरेन को जो जवाबदेही दी गई, जब माननीय हेमंत सोरेन जी जेल में गए तो बहुत सारे नेता थे, लेकिन उन्होंने चंपाई सोरेन जैसे अनुभवी और पुराने नेता को ही उन्होंने ये मुख्यमंत्री का जिम्मा दिया, कुर्सी दिया। और उसके बाद जब वो निकल गए तो आपस में बात करके पार्टी का निर्णय हुआ, फिर हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री बन गए। इसलिए उसमें कोई निराज, उनको तो सम्मानित करने का काम किया पार्टी में, इसलिए उनकी नाराजगी। दूसरे लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं कि वे नाराज चल रहे हैं। नाराज चलते तो फिर कैबिनेट में कैसे आ जाते और सारा काम कैसे वो कर रहे हैं? वैसी कोई बात नहीं है। ये विपक्षियों द्वारा, विरोधियों द्वारा अफवाह फैलाया जाता है। और शुरू से आप देखेंगे, जब से गठबंधन की सरकार बनी है झारखंड में, उसको अस्थिर करने में भाजपा लगी हुई है। जे न के न प्रकार ने हर तरह का डोरा डाल करके, लेकिन हमारे सभी विधायक गठबंधन के एकजुट हैं, वे कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन सर, इस तरीके की जो खबरें आ रही है चुनावों से ठीक पहले, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका भी प्रभाव जो है वो ग्राउंड पे पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इतने बड़े नेता अगर कुछ नहीं, इससे और गठबंधन मजबूत होगा। इसमें किसी तरह का कोई गठबंधन में यह बिखराव या किसी तरह की बात कोई नहीं है। जितना गठबंधन पर अस्थिर करने की बात हो रही है, सरकार उतने मजबूत होकर के जन कल्याणकारी कार्यों को झारखंड में लागू कर रही है। चाहे आप देखेंगे किस तरह से सभी खलबली बन गई है भाजपा में। ये माई सम्मान योजना से जिस तरह से गांव गांव में एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है, इससे काफी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम माननीय गठबंधन सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। सर, ये भी बताया गया है कि कोलकाता में एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद में ही अब चंपाई सोरेन जो हैं वो दिल्ली पहुंचे, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे बीजेपी के, और इसी वजह से जो है अभी आने वाले कुछ दिनों में वो दिल्ली में ही रहने वाले हैं। इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है।
Thank you so much, sir. So that was the Jharkhand PCC president, Mr. Keshav Mahto, with speaking to Times Now, as he has mentioned that this is nothing but just a political conspiracy on the part of the opposition parties in Jharkhand, and that's the only reason why such kind of rumors are being spread within the state of Jharkhand. With video journalist Gopal Dutt, this is Nyamka Singh for Times Group. So while the Samajwadi Party is giving an advice to Champai Soren to think about the future of Jharkhand, it is the Congress that has now come out and has said that these are nothing but rumors that are being spread by the Bharatiya Janata Party to try and destabilize the government in Jharkhand. The Congress is going on to say that this is nothing but an attempt to show that there is a rift in the INDIA bloc in Jharkhand, but that's not the case. Let's go back to Mohit, who's tracking all the details. So the Samajwadi Party says is drawing a parallel between Jitan Ram Manjhi and Champai Soren. Samajwadi Party leaders are giving an advice to Champai Soren to think about the future of Jharkhand. Leaders of Congress say Gadbandhan bilkul ekjut hai. Now, Mohit, take us through what the BJP is saying, because there seems like a wait and watch, not too many reactions coming in from the BJP as of now. Well, yes, in fact, BJP is quite tight-lipped over this particular issue, but we are being told that Champai Soren is in contact with the top leadership of the BJP. All the permutations and combinations are being worked upon by the BJP from past many days. They were in touch with the Champai Soren and few of the other MLAs. This is what we are being told from past many days, because you see, what BJP does is that if somebody comes to the BJP, and specifically at a time when elections are to take place in the state, or an important state like Jharkhand, where BJP believes that they have chance, so what exactly Champai Soren brings to the BJP, how much vote percentage Champai Soren brings to the BJP, and how many MLAs are there with the Champai Soren who can come to the BJP and make the impact in the electoral politics. One thing is about the narrative, another thing is about the electoral politics, the impact on electoral politics. So that all was being worked upon, that if Champai Soren come, who all will come with him to the BJP. What we are being told, 2 to 3 MLAs as of now are in touch with the BJP, who are with the Champai Soren. And hence, everything is being worked upon. But yes, it will take some time. It will take a day or two, because today what we are being told, no joining is taking place. The joining will take place likely on Monday, Tuesday, or it can also extend after all the permutations and combinations are being worked upon. After if you talk about all the impact that Champai Soren has on the electoral politics, that is being worked upon. After that only, we will see Champai Soren joining the BJP, and what exactly would be his role in the elections, that will also be very, very important. Back to you. So on the face of it, like we've been saying, Mohit, on the face of it, there are leaders of both the JMM and the Congress who are dismissing the speculation over Champai Soren joining the BJP as affa, or rumors as you would call it. But there are pictures, and pictures never lie. We've also accessed the before and after of Champai Soren's social media profile. Earlier, how would Champai Soren identify himself as when it comes to his position in the JMM? And now we showed you the picture. Let's put that up on our screens. And on your screens, that is Champai Soren's profile from before he came to the national capital. Earlier, his profile mentioned him as the Minister of Transport, Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Minority and Backward Class Welfare, Jharkhand, Vice President of JMM Jharkhand and MLA of Saraikela. And now, all that is out. Everything about him being part of the government in Jharkhand, about him being the Vice President of JMM in Jharkhand, all that is out. And all you can see is a mention of him being the former Chief Minister of Jharkhand. And that's quite it. And this is exactly why speculation is so rife. When Champai Soren was in fact asked about him joining the BJP, he said, "Abhi hum jahan the, jahan hai, wahi hai."